हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के थर्ड क्लास में हैं, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेस्पर थ्योरी। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि पहला मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि टाइप ऑफ बॉन्ड क्या होते हैं। दूसरा मैंने आपको क्लास में बताया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और किस तरह से उनमें ज्योमेट्री दिखाई जाती है। आज हम लोग बात करते हैं कि केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम लोग बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग, जिसका नाम क्या है, पार्ट 3। तो पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था। अब क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से लिंक है इसी वजह से है, तो पहला मैं बात बताता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन के टाइप बताए थे। sp एक बताया था मैंने, sp2 एक बताया था मैंने, sp3 एक बताया था मैंने, sp3d एक बताया था मैंने, sp3d2। ये बताए थे। इन सब में मैंने ज्योमेट्री भी बताई थी। इसकी क्या होती है? लीनियर। इनमें क्या होती है? ट्राइगोनल। इसकी क्या होती बेटा? टेट्राहीड्रल। इसमें क्या होती बेटा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इसमें क्या होती है? ऑक्टाहीड्रल। अब इनकी ज्योमेट्री में बना के भी, क्योंकि बनाने में ही आपको पता है कि एल एम एल या एल एम एन ना करके आप ये लिख लीजिए, आपको ये भी आसानी होगा क्योंकि मैं मॉलिक्यूल टाइप से लिखूंगा बी ए बी। बी ए बी के बाद ट्राइगोनल ज्योमेट्री बनाएंगे हम लोग, ए बी बी। फिर एक और बनाएंगे, ए बी 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 बनाएंगे। फिर एक और बनाएंगे, बी 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 बी। और ऑक्टाहेड्रल में भी बनाएंगे। अब जरा इसी से मैं बना याद दिला दूंगा आपको और आप कर लेंगे आराम से। बी 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 बी। अभी तो इसमें देखा आपको सारे बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं। तो वेस्पर कहता है कि अगर बॉन्ड पेयर की जगह लोन पेयर प्रेजेंट हो जाएगा तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा बताई गई ज्योमेट्री है, ये सब क्या हो जाएंगी? खराब, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, मतलब अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि जो लोन पेयर होता है बेटा, वो क्या करता है? रिपल्सन कॉज करता है। और रिपल्सन की वजह से बॉन्ड में जब रिपल्सन फोर्स लगेगा तो बॉन्ड अपनी जगह से क्या हो जाएगा? थोड़ा सी डेविएट हो जाएगा या डिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से कुछ न्यू ज्योमेट्रीज फॉर्म होके आएंगे। तो सबसे ज्यादा जो होता है वो लोन पेयर। लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन, उसके कम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम किसमें होता है? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। तो बॉन्ड पेयर यही दिख रहा है भैया, बॉन्ड बॉन्ड तो सबसे लेस रिपल्सन है। तो जो बॉन्ड का फिक्स पोजीशन है स्पेस में वो फिक्स होता है। बट वेस्पर में क्या हो जाता है? कुछ लोन पेयर होते हैं, कुछ बॉन्ड पेयर होते हैं, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे रिपल्सन लगाते हैं, जिससे क्या होता है? बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज करता है और क्या बनती है? न्यू ज्योमेट्रीज बनती है। अब वो न्यू ज्योमेट्रीज क्या होती है, पहले ये नोट कर लीजिए सही से। अब वो न्यू ज्योमेट्रीज क्या होती है देखिए। पहला मैं अभी आपको उसमें भी दिखाऊंगा, मैं लिख के लाऊं क्योंकि लिखने से ज्यादा अच्छा है। पहला मैंने आपको क्या बताया कि AB2 टाइप मॉलिक्यूल। अभी मैंने बताया ना AB2 वाले में क्या था? बी ए बी, ये था लीनियर ज्योमेट्री, इसमें कोई भी नहीं है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर आपको 2 दिख रहे हैं, लोन पेयर 0 दिख रहा है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो ज्योमेट्री क्या है? लीनियर है। दूसरा, अगर मॉलिक्यूल टाइप AB2E हो जाए, मींस AB2 और एक लोन पेयर आ जाए, मींस
बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ये मैं ऐसे बना दे रहा हूं एक, क्योंकि एक्सिलेटर का उसकी ज्योमेट्री चेंज नहीं हो। देखिए इसमें बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 1 है, तो क्या ज्योमेट्री होगी? अगर हाइब्रिडाइजेशन मानेंगे तो इन दोनों का सम करेंगे 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा इसका भैया? हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2, और sp2 के अकॉर्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्री होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी? ट्राइगोनल प्लेनर। बट लोन पेयर के आ जाने से जो ट्राइगोनल ज्योमेट्री थी, देखिएगा अभी बी बी ये होना चाहिए थी, ये ट्राइगोनल ज्योमेट्री बनता। बट जो लोन पेयर होता है बेटा, वो क्या बॉन्ड शो करता? नहीं शो करता। वो क्या शो करता है? केवल एटम के पास मौजूद होता है। तो ये ज्योमेट्री बनेगी, का नाम क्या हो जाएगा? बेंट शेप। क्या हो जाएगा बेटा? बेंट शेप। तो पहला टाइप क्या है कि अगर मॉलिक्यूल टाइप AB2 है और एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये होगा। दूसरा के बाद तीसरा AB3E, और इसी का भाई AB2E2। AB2E2, तो देखिएगा दोनों का सम 4 आएगा। देखिए बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर भी 2 है। तो और हाइब्रिडाइजेशन दोनों का क्या आएगा? sp3। इन दोनों के द्वारा बताई गई ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल बनता कैसा है सर? ये मैं बना के दिखा रहा हूं, हमने तो प्रीवियस में बनाया। ये बनता है टेट्राहेड्रल, बी 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 बी। बट अगर एक लोन पेयर आएगा तो देखिए ये हट जाएगा। अगर बात करते हैं एक लोन पेयर की, ठीक, अगर एक लोन पेयर आ रहा है तो देखिए टेट्राहेड्रल तो ऐसा लगना चाहिए था, बट एक लोन पेयर आ रहा तो लोन पेयर तो यहां होता है, तो क्या हो जाएगा? देखिए इसको हम लोग बोलते हैं पिरामिडल शेप। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? पिरामिडल शेप। अगर 2 लोन पेयर आ रहा है तो क्या होगा बेटा? 2 लोन पेयर ये होगा, एक लोन पेयर 2 लोन पेयर, एक बी 2 बी। अगर होता तो ऐसे दिखता, बट बॉन्ड पेयर तो सोते ही करते, बॉन्ड पेयर ही बॉन्ड शो करेंगे, तो क्या आ जाएगा? ए एक लोन पेयर 2 लोन पेयर, और जो कि किसमें दिखेगा आपको? बी और बी। तो ये कैसा है बेटा? बेंट शेप। तो इसमें देखिए हम लोग 2 बताया, एक तो AB2 है, देयर इज अ नो लोन पेयर, तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन ही चला गया। अगर AB2 है एक लोन पेयर है तो ये AB3 है तो एक लोन पेयर, AB2 है तो 2 लोन पेयर। तो ये sp और sp2 की दोनों पॉसिबिलिटीज है। बात करते हैं आगे, चार्ट है मैं बता दूंगा समझ लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा ज्योमेट्री बनाए गए ज्योमेट्री और इस बात। अब एक बात करते हैं हम लोग ए, बात करते हैं AB4E, और एक की बात करते हैं AB3E2। तो थोड़ा सा दूर बना लेते हैं, AB3E। तो कोई नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर तो 4 है, लोन पेयर 1 है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 1, टोटल 5 नंबर, मतलब क्या बनेगा? sp3d। इसका भी क्या बनेगा? sp3d। बट दोनों के क्या बनता? बनना होता क्या बनता? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। दोनों की ज्योमेट्री देखो,
थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते तो मुझे क्या होता है देखो, ए योगता तो लोन पेयर यहाँ होता है, यहाँ पे एक भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, बट एक लोन पेयर यहाँ ना हो कहाँ होता है, ये नीचे होता है। एक दो तीन चार, एक बी, एक बी, एक बी, देखिए चार लोन पेयर, एक लोन पेयर, तो इसका नाम क्या होता है बेटा, सी सब। तो मैंने देखिए बहुत एग्जाम्पल नहीं बताया, तो एग्जाम्पल बता देते हैं। इसका तो भैया वही बनेगा BeCl2। इसमें क्या बनेगा, इसमें बताइए, SO2। इन दोनों में क्या बनेगा, तो बेटा ये अमोनिया का होता है, ये बेटा H2O का होता है। ठीक, आगे बढ़ते वहां O3 भी आएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या आएगा बेटा, इसका नाम होता है बेटा SF4 में आता है बेटा। अब ये इसका एक और वेरिएंट, जब दो लोन पेयर आ जाए, कितने लोन पेयर आ जाए, दो, तो क्या बनेगा, एक ये लोन पेयर एक, ये लोन पेयर दो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी होना तो ऐसा चाहिए ना, पर दिख कैसा रहा है, ऐसा एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, बी बी बी, इसको हम लोग कहते हैं क्या, टी शेप। क्या बोलते हैं हम लोग, टी शेप। तो क्या होता है इसमें भैया, ClF3। क्या होता है बेटा, ClF3। एक और देखिए, AB5E, एक और AB4E, दिस इज द लास्ट वन। अगर इसमें 5 और 1 और 4 और 2 दोनों के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 sp3d2, दोनों के लिए ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल बनता कैसे, ये बनता है, लेकिन एक लोन पेयर, बाकी भी, और इसमें दो लोन पेयर बनाएंगे। दो लोन पेयर, बाकी भी। इसकी ज्योमेट्री क्या शो हो रही है, ए लोन पेयर तो मॉलिक्यूल के पास होगा, बी 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 बी, ये लोन पेयर, तो इसमें केवल ये शो हो रही है, एक दो। इसका नाम क्या है, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, क्योंकि एक ऊपर है केवल, और इसका नाम केवल क्या है, स्क्वायर प्लेनर। इसका एग्जांपल IF5, तो कह सकते हैं BRF5, IF5, BRF5, और इसका बताइए, इसका भैया XEF4। तो ये सब में ऐसे आएगा। तो चलो शुरू से एक बार और देख लीजिए, तब हम लोग को पीपीटी वाला छोड़े पड़ा था, तो पीपीटी ज्यादा समझ में नहीं आता है। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं कहां पर, ये कैसे बताता हूं। देखो मैंने बताया कि हाइब्रिडाइजेशन, उसकी ज्योमेट्री और वो कैसे दिखता है,
बट लोन पेयर के आ जाने से ये ज्योमेट्री में कुछ न कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसको बेस पर मैं बताया था। आगे बढ़ते हैं, और ये डिस्ट्रक्शन मैंने ये बना रखा है, ये बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर, ये मॉलिक्यूल टाइप, ठीक, ये मॉलिक्यूल टाइप होना हाइब्रिडाइजेशन कैसे करना था, बट लोन पेयर के आ जाने से ये ज्योमेट्रीज हो जाती है, आपको बस याद रखना, ठीक। तो आज हम ये हटाएं, कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब हम पीछे आते हैं, देखिए क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, उसको कहते हैं VSEPR थ्योरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय सिडविक एंड पोवेल एंड लेटर मॉडिफाइड बाय द नेहोम एंड गिब्सन। The important postulate of this theory, the shape of the molecule depends on the number of valence shell electron pair. किस पे डिपेंड करती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक। अराउंड द सेंट्रल मेटल लाइन के आसपास कितने हैं, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल ईच अदर, और जो वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो एक दूसरे को क्या कॉज करते हैं, रिपेल करते हैं, वो मैंने अभी बताया था आपको, रिपल्सन होता है। एंड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिपल्सन द इलेक्ट्रॉन पेयर स्टे एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस, और रिपल्सन के कारण इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि हम लोग ज्यादा दूरी पे रहें, जिससे क्या होता है, रिपल्सन फोर्स कम हो। एंड द वैलेंस शेल इज द टेकन एज अ स्फीयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आसपास लोकेट होते हैं सर्कल में स्फीयर, उसको हम लोग मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखते हैं। A multiple bond is treated as a single electron pair and 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर और मल्टीपल बॉन्ड। मतलब क्या है कि अगर एक पेयर है तो उसको सिंगल मानते हैं, और 2 या 3 है तो उसको हम लोग मल्टीपल मानते हैं। फिर अगर प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन में कॉज डिस्ट्रैक्शन इन द एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर लोन पेयर है तो पहले के द्वारा बताई गई ज्योमेट्री में क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन आता है, मतलब टूटता खराब होता है एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री, जो हम लोग सोच के आ रहे होते हैं। तो फिर क्या बनती है, न्यू ज्योमेट्री बनती है, किसको देखकर, in order to reduce के बाद the valence shell are taken in the sphere and the electron are the location in the speckle। तो फिर से वही चीज आ गया, ठीक, यहाँ पे बना लो। And the repulsion between two lone pairs of the electron different from those of the between and the bond pair of the between and lone pair and lone pair। तो मतलब मुझे बताइए सबसे ज्यादा कहाँ पर repulsion होता है, लोन पेयर और लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में सबसे कम किसमें होता है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। एज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर इंक्रीजेस द रिपल्सन फोर्स डिक्रीजेस। तो जितना ज्यादा एंगल बढ़ता जाएगा रिपल्सन क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। अब इसी पोस्टुलेट को देखते हुए ये चार्ट बना, तो उसके कारण क्या लिखा है, प्रेडिक्शन, जो मैंने अभी आपको बिल्कुल लिखकर समझाया है, प्रेडिक्शन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल यूजिंग गेस्टन। देखो ये आपने सब है ना, AB2 टाइप 2 मॉलिक्यूल है, 2 1 3, तो पहले था, देखो अब 3 और 1 4, 2 और 2 4। तो अगर इसमें लिखेंगे तो ये sp2 है, क्या ये sp2, ये sp3, ये भी sp3, 4 और 5 ये क्या हो गया sp3d, 3 और 5 ये भी क्या हो गया sp3d, 5 ये दोनों क्या हो गया sp3d3, वो एक चार्ट बन गया। तो ये हमने आपको पीछे बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन करके बता दिया कि अगर sp2 में एक लोन पेयर आता है तो क्या होता है, बेंड से, sp3 में एक लोन पेयर आता है तो पिरामिडल, 2 लोन पेयर आते हैं तो क्या होता है, बेंड से,
अगर sp3d में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एक आता है तो सीसॉफ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉइटेड टेट्राहीड्रॉन। दो लोन पेयर आते हैं तो टी शेप। ऑक्टाहेड्रल में एक लोन पेयर आता है स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, दो आते हैं तो स्क्वायर प्लेनर। और ये आपके सामने इतने एग्जांपल दिए गए हैं। अब एक एक करके कहिए मैं करा दूं। आप बताइएगा, मैं करा देता हूं। देखिए क्या लिखा है, मैं लिखा अमोनिया का करके, इसका करके देखते हैं अमोनिया। इसमें एन जो कितना होता है 7, 1s2 2s2 2p3 7 हुए, 3 कुछ होता ही नहीं है। तो नाइट्रोजन इन ग्राउंड स्टेट इन एक्साइटेड स्टेट। तो भैया s में 2 p में 3, 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। भैया एक्साइट भी करोगे तो सेम आएगा, मतलब एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट दोनों सेम। अब ये केवल 3 ही बॉन्ड बना सकता है, बट सेल तो इन्वॉल्व हो रही है दूसरी, क्या हम लोग इसको छोड़ देंगे? भैया है तो, अगर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp3 है, बट sp3 में कितने लोन पेयर आ जाएगा, 1 लोन पेयर। और हाइब्रिडाइजेशन sp3 के अकॉर्डिंग क्या मैंने बताया था, क्या होता है, टेट्राहीड्रल, बट लोन पेयर आ गया 1 लोन पेयर। कितने लोन पेयर आ गया, 1 लोन पेयर, जिसकी वजह से ज्योमेट्री क्या होगा, डिस्ट्रॉय। और कौन सी ज्योमेट्री बन गई, पिरामिड। तो पीएफ होगा एच एच। मतलब आपको क्या देखना है, अगर ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में सेम हो रहा है, एक्साइट करने के बाद भी पेयर जनरेट हो रहा है, तो मतलब क्या होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का काम है। अब मैं इसमें बड़ा करके दिखाता हूं आपको। FF4 देखो क्या है, सल्फर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 10 3d होता है, बट अभी बताते हैं क्यों हम नहीं करेंगे। देखिए 3d 0, तो सल्फर इन ग्राउंड स्टेट, सल्फर इन एक्साइटेड स्टेट, 1 3 1 3 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। ठीक, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 1 2 3 4। नहीं, इसमें नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, चला जाएगा। क्यों, मैंने एक ही एक्साइट लिया। सर आपने दूसरे में भी क्या है, जैसे मैंने बताया था सर, हम लोग के पास 4 ही है, फिर 4 ही तो बॉन्ड बन सकते हैं। तो देखिए 4 स्पेस तो जनरेट हो गए, 5वां अगर खोलेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 बने इसमें, जो कि है ही 6 है। तो देखिए इसमें क्या है, एक लोन पेयर बच गया, लोन पेयर, और बाकी 4 क्या है बेटा, बॉन्ड पेयर। अगर हाइब्रिडाइजेशन को देखोगे तो क्या बनेगा, sp3d, और sp3d के अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए था, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बट एक लोन पेयर आ गया, 1 लोन पेयर की वजह से ये क्या हो जाएगा, सीशॉप। कैसे बनेगा, सल्फर एक लोन पेयर, F F F F सीशॉप तो झूला। इसको ऐसे कर दीजिए तो एक तरफ उधर होता नहीं ना, इस तरफ आप बैठते हैं, एक तरफ कोई और बैठता है, और ये लोग ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होता है, उसको सीशॉ कहते हैं, जो कि ये दिख रहा है। तो ये ऐसे इंप्लीमेंट होती है, क्लियर। अगर हम लोग बात करते हैं ClF3 वाला, तो क्या करेंगे, तो ये Cl लोग 17 होता है, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 5 हो गया 17। 3d 0 भी होगा,
बात करते हैं इन Cl in ground and excited एक तीन, एक दो तीन चार, एक तीन दो तीन चार पांच एक। अब देखिए कितने पोजीशन थे, तीन थे, ये वाला यहां नहीं होगा। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है, sp3d। लोन पेयर कितने बन रहे हैं, 2 लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने बन रहे हैं, 3 बॉन्ड पेयर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, अगर बनना चाहिए तो वही है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बट 2 लोन पेयर की वजह से कैसा हो जाएगा, टी शेप। कैसा होता है टी शेप, देखिए फास्फोक्लोरीन 1 2 3 एफ 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 और 2 लोन पेयर, दिस इज टी शेप। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं ये कहता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी यही पूछे व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस वन। अब लोन पेयर नहीं करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा, ये हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री नहीं आएगी। ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो ऐसे ही आपको ये सारा चीज करना है, केवल और केवल क्या देख के करना है, ये चार्ट, ये इस चार्ट के अकॉर्डिंग आएगा, इस चार्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो आराम से ये पढ़िए। और मैं इस पे क्या लिख देता हूँ, एक बढ़िया चीज लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, 100% आएगा। 110% आएगा, मीन्स आएगा। कुछ नहीं करना है, केवल और केवल हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको क्या बताना है, ग्राउंड स्टेट लिखनी है, उसकी एक्साइटेड स्टेट लिखनी है, जितने मॉलिक्यूल है उसके लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन निकालना है, जो भी बायोवैलेंट एटम है, बाकी सब ऐसे ही लिखना है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई थी। अब अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे क्या, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, जिसमें क्या बनता है, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें 2 तरह की ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल एंड लेटरल। एक्सियल मतलब एक्सेस पे, तो जब S और S, जब 2 S और S आपस में ओवरलैप करेंगे तो भैया एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। एक S और P आपस में ओवरलैप होंगे तो एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। P और P भी आपस में ओवरलैप होंगे तो भी आपको एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। ठीक, पढ़ लीजिएगा। मैं बता दे रहा हूं कि किसमें पाई बनता है, किसमें होता है, सुनिए। नो, एक्सियल में हमेशा सिग्मा बनेगा और लेटरल में हमेशा पाई बनेगा। तो कहाँ बनेगा, जब S और S ओवरलैपिंग करें, S और P ओवरलैपिंग करें, या हम लोग कहेंगे PZ और PZ, PX और PX, PY और PY, ये तीनों में हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये दोनों में पाई बॉन्ड। और लेटरल देखिए ओवरलैपिंग, ये 2 आपस में ओवरलैप हो गया, S और S, ये S एंड P, इसको हम लोग कहते हैं SP ओवरलैपिंग। P एंड P, इसको हम लोग बोलते हैं P एंड P ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग। ठीक, फिर होता है ये होती
यहाँ पे क्या है, एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, पी जेड ओवरलैपिंग, पी एक्स एंड पी एक्स ओवरलैपिंग, पी वाई एंड पी वाई। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है। तो ये लेटरल ओवरलैपिंग है, हियर द ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस परपेंडिकुलर ऑफ द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जो एक्सेस होती है उसके परपेंडिकुलर, एंड द बॉन्ड फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ लेटरल ओवरलैपिंग क्या बनता है, बॉन्ड पाई बॉन्ड बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, और पाई ओवरलैपिंग होगी तो लेटरल ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो आपका आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट कंप्लीट हुआ, जिसको लोग कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रैक्टेड ज्योमेट्री बताई जाती है कि जो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं पता चलती है, किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ठीक है, तो अब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे आपको। ओके, थैंक यू।